बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपका जनरल नॉलेज की क्लास लाया हूँ, ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट। हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बैंकिंग स्टडी सेंटर है जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती है। बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, यूपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स, कंप्यूटर लैब्स, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, 2 आवर्स क्लासेस एंड 2 आवर प्रैक्टिस। थर्ड फ्लोर और जगह है थर्ड फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। मोबाइल नंबर 808051589795628966। डेमो क्लासेस फॉर 3 days, बीएससी एकेडमी। और आगे बढ़ते हैं हम जनरल नॉलेज की क्लासेस से। अगर किसी ने जनरल क्लासेस की मेरी पहली वाली क्लास नहीं देखा है तो प्लीज उसमें जाकर उन क्लासेस को देख सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं सौर मंडल। सौर मंडल यानी हमारा हम बात करेंगे हमारी तो पूरे सौर मंडल में किस प्रकार के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह। ग्रह यानी उसको बोलेंगे, देखो, सूर्य जिसका कोई प्रकाश ना हो उसे ग्रह बोला जाएगा। जिसका कोई प्रकाश नहीं उसे क्या बोला जाएगा? ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी एक ऐसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह ऐसे जो जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट उन्हीं में आता है। जो मैंने बताया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह है, यानी कि उन्हें एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। धूमकेतु, ठीक है, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूहों को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। हम हमारा पूरा सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिसका प्रधान सूर्य था। सौर मंडल में सूर्य को प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव का लगभग 99% द्रव सूर्य में निहित है। यानी सूर्य जो है हमारा वो पूरा उसमें 99% क्या है? द्रव, यानी पूरे मटेरियल निहित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। पूरी ग्रेविटी फोर्स से लेके एनर्जी लेकर पूरे स्रोत किसमें? हमारा सूर्य ही है। प्लैनेटस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी का कि प्लैनेटस क्या है करके। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान में रखो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्लैनेटस क्या है करके। एक जुड़वा पिंडों का समूह है। अब सूर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी उस दिन और दिया था लेकिन अभी और समझता हूँ। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है, यानी पहला ऐसा व्यक्ति है। प्रधान यानी जैसा हमारे कैबिनेट मंत्री का जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी है, समझ जाओ वैसे ही है। यह हमारी मंदाकिनी विद्युत में केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स दूरी पर एक कोने पर है। बीच में नहीं है। पहले ऐसी मान्यता थी कि ये बीच पे, बट लेकिन ये हमारी जो दूध मिल्की वे है, जो गैलेक्सी है, ऐसा पॉइंट है और इससे भी वो काफी दूर है, यानी 30,000 प्रकाश वर्ष है। दूध मेघली मंदाकिनी केंद्र के चारों ओर इसकी स्पीड है, यानी इस ग्रह की स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकेंड से ये गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दूध मेघली के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष में कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी का क्वेश्चन कि सूर्य कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, यानी उसकी रोटेशन कैसी है? तो उसकी रोटेशन जो ये घूमने की है वो कैसी है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर्स, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी है, कॉस्मोस ईयर किसे कहते हैं, ठीक है। सूर्य और इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग को 35 दिनों में पूर्ण करता है। सूर्य गैसीय गोला है। इसमें कौन कौन सी गैस है? सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन। एग्जाम में क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सूर्य में सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन। और पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट भी हाइड्रोजन ही है। फिर सेकंड है हीलियम। हीलियम का परसेंटेज पूछा गया है एसएससी में। इसका परसेंटेज पूछा गया है कितना है करके एसएससी में, तो ये 2.65%। अन्य गैस है, अन्य गैस जिसका 2.5 है, जैसे कार्बन है, ये है, ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहते हैं, कोर कहता है, यानी जो ये भाग ऐसे कोर कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1.5 10 टू पावर 10 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है। तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान यानी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? ये जो एटमॉस्फेयर, देखो ये तो है, बट लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, ये बहुत ज्यादा है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। जैसे अगर आप पानी गर्म करते हो तो पानी से ज्यादा भाप पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो वैसे ही इसके एटमॉस्फेयर में ही 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि उसके एटमॉस्फेयर में, सूर्य के एटमॉस्फेयर में, सन के एटमॉस्फेयर में कितने
एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर से, यानी कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान में रखना, ये एसएससी का और रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। हेथ बेस ने बताया है कि 10⁻⁶ सूर्य के केंद्र पे चारों ओर हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, ठीक है। ये और जो क्रिया चलती है न्यूक्लियर फिक्शन से, यानी कि नाभिकीय संलयन, ये बहुत बार एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि देखो आईएमपी बता रहा हूँ कि सूर्य में कौन सी क्रिया चलती है, नाभिकीय संलयन, कई बार आया चुका है रेलवे में, रेलवे का बेस्ट क्वेश्चन है, आरपीएफ में भी पूछ चुका है, एनटीपीसी में भी पूछा है और एएलपी में भी पूछ चुका है कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया चलती है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। और सूर्य की यही ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत का कारण भी पूछ रहा है, नाभिकीय संलयन। सूर्य का दीप्तिमान सतह, यानी जो हम देखो यहाँ पर आप वापस जा रहे, ये जो उसका ज्यादा प्रकाश है, ये वाला इसे दीप्तिमान सतह बोला है, और इसी को हमने यहाँ पर नाम दिया है प्रकाश फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे ही वर्णमंडल कहते हैं, ये लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरण यानी कोरोना कहते हैं। मान लो कि ये सूर्य है और इससे फिर चंद्रमा ने इसको ऐसा झाँक लिया है, चंद्रमा ने क्या कर लिया है, इसे पूरा ऐसा झाँक लिया है, और ये मान लो, ठीक है, ये चंद्रमा ने क्या कर लिया, इसको भाग गया, ये जो सतह होती है इसी को बोलते हैं हम, यहाँ पर बोला गया है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाने वाले इसे कोरोना बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वो कोरोना नहीं जो हुआ था भैया, अलग कोरोना है, ठीक है, कोरोना बोलते हैं। और यह सूर्य के बाह्यतम परत सूर्य किरण एक्सरे यानी अल्फा बीटा गामा किरणों को ये उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण प्रकाश की प्राप्ति होता है। सूर्य की उम्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी उम्र कितनी है, 5 बिलियन, इसकी उम्र कितनी है, 5 बिलियन ईयर्स, एग्जाम का क्वेश्चन है। पारम्य पृथ्वी के संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। पारम्य पृथ्वी के संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में होती थी। भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी जियोग्राफिक्स ऑफ थ्योरी कहा जाता है कि इसका प्रतिपादन मिस यूनानी खगोल शास्त्र कार्लियस टॉलमी करते हैं, उन्होंने 114 ईस्वी में कहा था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोल्स कॉपरनिकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और यह ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। पहले निकोल्स कॉम्प्लेक्स ने ये जैसे क्लॉसमिक टॉलमी है, ये हेस्बेथ है, और ये निकोल्स कॉपरनिकस है। ग्रहों की गतियों का नियम भी नहीं दिया था। निकोल्स कॉपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड में केंद्र में ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है, उसे सूर्य केंद्र सिद्धांत भी यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आया था उसके बाद 16वीं शताब्दी में टाई ब्रेक साहित्य में जॉनसन कैलेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी ये है ग्रह की गति का नियम देता है। ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें सूर्य के ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारे मंदाकिनी बुध मेला की तस्वीर स्पष्ट हुई और सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र होने का गौरव समाप्त हो गया। 20वीं शताब्दी तक आ गया था, हमने टेलीस्कोप से इसको देख लिया था, लेकिन कैलिपर ने सिद्धांत किया कि सूर्य के चारों प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घ वृत्तिकार है, यानी सूर्य ऐसा है और सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, उसका ऐसा एक पर्टिकुलर सर्कल पर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगाने ने। ग्रहों के गति का नियम जो जिसने दिया था वो कितने का था, जॉन्स कैलिपर ने दिया था, ठीक है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा का देने का समय 10 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। यदि अगर हमको लाइट ईयर से जाना है, लाइट ईयर से जाना है, तो लाइट ईयर्स में आपको क्वेश्चन ये आएगा कि हमें कितना समय लगेगा, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगेगा। सौर यानी अगर आपको मान लो भविष्य में हमने लाइट ईयर से स्पीड पा ली तो हमको सूर्य में जाने में सिर्फ 8 मिनट 16 सेकंड लगेगा। सौर ज्वाला उसको उत्तरी ध्रुव में ऑरियर बेरिलियस और ऑरियर ऑस्ट्रेलियस है, इसके यानी दोनों भाग, सूर्य के ऊपर वाले भाग को ऑरियर बेरिलियस और नीचे वाले को ऑरियर ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस की खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री से कम होता है। सूर्य के धब्बों को एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है, यानी कि देखो पहले वो धब्बे बनते हैं 11 साल और प्लस उसमें 11 कुछ ऐसा लगता है और बाद में फूटते। जब भी ये फूटते तो हमें देखो जो हमारे रेडियो जितने भी क्या बोलते हैं सैटेलाइट है वो थोड़े कुछ समय के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 11 वर्ष तक तो धब्बा बढ़ता है और जब सूर्य का यह सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टोर्स उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया, और इसमें चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो टेलीविजन
ये मशीनें आदि गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ये हर 22 साल में होता है। सूर्य का व्यास यानी डायमीटर, उसका डायमीटर पूछा गया है 13 लाख एग्जाम 92,000 की में, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी का सूर्य ताप का लगभग 2 अरब भाग मिलता है, यानी सूर्य का हमको अगर बोले कि 100% में से कितना परसेंट मिलता है, सिर्फ 2%। ठीक है, फिर भी ऐसा गर्मी में उबल जाता है, ऐसा लगता है बाजू में। सूर्य हमारी पृथ्वी मध्य रात्रि में सूर्य का, तो सूर्य को ध्रुववृत्त में देर तक चमकना, मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि आर्कटिक क्षेत्र ये नीचे में है और यहाँ पर सूर्य का देखो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, तो सूर्य मध्य रात्रि के समय में आर्कटिक में चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो हमारी क्या बोलते हैं इक्वेटर है, यहाँ पर सूर्य हमेशा आपको सर के ऊपर ही मिलेगा। जितने भी देश यहाँ पर है तो ये सब उनके सर के ऊपर क्या मिलेगा, आपको सूर्य ही मिलेगा। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के प्रारंभ सम्मेलन में 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों में निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमें ग्रहों को 3 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, पिंडों को, जैसे परंपरागत ग्रह जिसे हम बोलते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। यानी इन्हें ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ग्रह कौन से ग्रह, वो जिनको स्वयं का प्रकाश ना हो, दूसरा सूर्य की एक पर्टिकुलर डे पर पूरा एक परिक्रमण करे, उन्हीं को हम परंपरागत ग्रह कहते। बौने ग्रह जो सूर्य की बराबर परिक्रमण नहीं करते, जैसे प्लूटो, चेरान, सेरास 2030 यूबी और 313। लघु सौरमंडलीय पिंड जैसे धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे खगोल पिंड। ये ग्रह, ग्रह के खगोलीय पिंड में जो निम्न शर्तों को पूरा करता है, जैसे जो सूर्य के चारों परिक्रमा करता है, मैंने आपको बताया, इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वो गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र साफ, यानी इसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा IANU के प्रयाग सम्मेलन 2006 में तय की गई थी। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो, जो हमारा 9वां प्लैनेट था, बट लेकिन इसको हमने अभी बौने ग्रह में डाले हैं, निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या से 9 घटकर 8 हो गई। SSC का क्वेश्चन है कि हमारे टोटल प्लैनेट कितने हैं, 8 है। अगर आपके घर में कोई पंडित पूजा करना है तो उसको मतलब भैया 9 ग्रह की नहीं करनी है, अभी 8 ग्रह की करना है। क्यों? क्योंकि 2006 में जो प्लूटो है इसको अभी दर्जा नहीं दिया गया है, तो अभी हमारे तो देखा जाए तो वैसे 8 ही ग्रह है, तो प्लूटो को हटा दिया। अभी कभी पंडित जी बोले कि 9 ग्रहों की पूजा करना है तो बोलना 1 ग्रह कम हो गया है 2006 में। ठीक है, तो अभी टोटल ग्रह कितने हैं, 8 है। यम के बोनो ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्थिव और आंतरिक ग्रह। जैसे टेरिस जो बोला गया है, इंसिडर प्लैनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह यानी कि इन ग्रह सॉलिड है और इन पे खड़े सीधे से समझो कि इन ग्रहों में खड़े हो सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदस्य होते हैं और ये सूर्य और शुक्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। यानी एक देखो मार्स और ये मार्स ग्रह और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिससे उनको अलग करती है, भीतरी कहा कहते हैं, और ये सूर्य के बहुत निकट है। ये चट्टानों से बने, ये पूरे ग्रह जो है ये चट्टानों से बने। ठीक है, उसके बाद है बृहस्पति या बाहरी ग्रह यानी जेनमेन और आउटर प्लैनेट। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैस प्लैनेट है जो कहा जाता है, जो ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के है। ये गैस और तरल पदार्थ से बने, यानी कि इनमें गैस और लिक्विड फॉर्म है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा सकता है, यानी कि ये हो सकता है कि इन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। आकार अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से मैं न्यूज में भी देखा था कि बृहस्पति और शनि दिख रहे थे। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे बड़ा है शनि, फिर अरुण, वरुण। यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर वाले सब बड़े हैं स्टार्टिंग से। जैसे बृहस्पति एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहला बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है। देखो हमारे कैसे याद रखना, आप पूछ सकते हैं कि पृथ्वी साइज में कितना बड़ा प्लैनेट है, तो आपके हाथ में कितनी उंगली है, 5, तो याद रखना कि 5 है। ठीक है, अब 5 है तो 5 है तो यानी 5वें नंबर में हमारा जो प्लैनेट है बड़ा है। अब ऋतिक रोशन नहीं समझना अपने आप को, ऋतिक रोशन भाई तो भैया 6 उंगली है, तो नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ जिसके अपने हाथ में कितनी है, 5 उंगली है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 5वां प्लैनेट हमारा क्या है, पृथ्वी है। शुक्र, इसको बहन बोलते हैं। ठीक है, मंगल और बुध, और ये सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब डेंसिटी के अनुसार इसमें शनि है, ठीक है, फिर अरुण है, फिर बृहस्पति है, फिर नेपच्यून है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, फिर बुध है और पृथ्वी है। डेंसिटी के अनुसार तो सबसे बड़ा हमारे बढ़ते क्रम में पृथ्वी है।
अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है तो सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी यानी कि कितना वो भारी है। जैसे कहते हैं कि शनि इतना कम है कि इसको अगर पानी में रखेंगे तो तैरने लगेगा, काफी चीज कहा गया है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। मैंने बताया था ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनियस और नेपच्यून बोलते हैं इसे। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और सबसे दूर का स्थित वरुण है। इसीलिए 88 डे में कंप्लीट करता है और इसको 165 साल लगते हैं वरुण को, 165 साल, बाप रे। द्रव्यमान के अनुसार यानी उनका वजन के अनुसार बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति न्यूनतम द्रव्यमान वाले ग्रह बुध और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। डेंस यानी किलोग्राम अगर हम बोल सकते हैं कि वजन में सबसे कम बुध है और सबसे ज्यादा बृहस्पति। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में सबसे पहले बुध करता है, फिर शुक्र। अरे वो तो वही साइज रहेगा ना जो सूर्य से लगे हुए ग्रह है, तो उन्हीं का ही परिक्रमण काल यानी रोटेशंस जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। बुध करेगा, फिर शुक्र करेगा, फिर पृथ्वी करेगा, वो सेम ही। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी जो कितना समय लगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। अपने अक्ष पे झुकाव के आधार पर ग्रहों का यानी कितने झुके हुए, पहले शुक्र बहुत झुका हुआ है, फिर बृहस्पति, फिर बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। ये अरुण को तो लेटा हुआ ग्रह भी बोला गया है। कौन सा ग्रह बोला गया है? लेटा हुआ ग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन है कि अरुण कैसा ग्रह है? लेटा हुआ ग्रह। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन परिक्रमण काल यानी कि रोटेशन काल अलग है। शुक्र और अरुण के घूर्णन यानी कि उनके रोटेशन काल पूर्व से पश्चिम है। जैसे बाप घूमता है वैसे ये दो बेटे शुक्र और अरुण, यानी कि पिता कौन बोलेंगे? सूर्य। सूर्य जैसा घूमता है वैसे ही शुक्र और अरुण ये घूमते हैं। अन्य सभी ग्रहों में घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जैसे पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी ये दोनों कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये घड़ी की ऐसी दिशा में घूमते होंगे शुक्र और अरुण, और बाकी ये कैसे घूमते हैं? अपना क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में घूमते हैं। अब है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में, ये सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह इस तरह से दिखेगा और जो सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, बे औलाद वाला। इसका सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इसका ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा है इसका। और यह सूर्य का परिक्रमण सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात ये सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह। यानी इसको रोटेशन अगर सन की करना है, सन की पूरी इसको रोटेशन करना है, तो ये मात्र कहते हैं 88 डे कर लेता है। यहाँ दिन अति गर्म, रात बर्फीले होती है और यह ग्रहों में सबसे अधिक यानी इसका 600 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर है। 600 डिग्री दिन का है, रात का -173। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इधर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर दिन में अधिक तापमान और रात में -173 होता है। दिन में तो 447 तक भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट है शुक्र। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? विनस। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? विनस। एग्जाम का क्वेश्चन है यह। अच्छा, इसको एक और बोलते हैं, इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह ये पूर्व दिशा में आकार में दिखाई पड़ता है। अन्य ग्रह के विपरीत ये दक्षिण यानी क्लॉकवाइज घूमता है। इसका रोटेशन भी पूछा एग्जाम में कैसा है, तो इसका है क्लॉकवाइज। ठीक है, पृथ्वी की बहन कहते हैं इसे, क्योंकि उसका डेंसिटी और आकार और डायमीटर के आधार पर समान है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी ये भी बे औलाद है। बे औलाद याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, जिनको सैटेलाइट है यानी उनके संतान। अब आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा प्लैनेट। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें पृथ्वी पर दूरी चक्कर लगाने में 10 घंटा लगता है, यानी इसको खुद का एक घूमने में 10 घंटा लगता है। और ये सूर्य का परिक्रमण 12 वर्ष में लगाता है, यानी पूरा एक रोटेशन सन के ऐसा लगाने में इसको 12 साल लग जाते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। ठीक है, यानी जितना भी सन का ये रहेगा भाग, उसका 1000वां भाग रहेगा ये किसका? सन अपना जुपिटर का। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो गैनीमेडा है, पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा है। आपको एग्जाम में पूछेगा गैनीमेडा किसका सैटेलाइट है, तो आप जुपिटर का कर देना। और इसे पीला रंग, पीला प्लैनेट भी कहते हैं, येलो प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा कई लोग देखना उसको याद कैसे करोगे, कई लड़कियां हैं जो पीला गुरुवार करती है। ठीक है, तो वो बृहस्पति को ही खुश करने के लिए करते हैं, ऐसा कहा जाता है, और ये पीला प्लैनेट है।
ठीक है। उसके बाद आता है मार्स, ठीक है। एलन मस्क का सपना, जब मार्स का नाम आए तो एलन मस्क का नाम जरूर आता है, ठीक है। इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है, इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण। एग्जाम एनटीपीसी का क्वेश्चन है रेलवे का कि मार्स का लाल रंग किस कारण है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। जो रेड प्लैनेट बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेड प्लैनेट बोलते हैं। तो ये किस कारण है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। यह पृथ्वी के दो ध्रुव है, यहाँ पर भी दो ध्रुव है, दो पोल है। इसका कक्षीय 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, यानी सन से ये 25 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 25 डिग्री का एंगल बनाता है। पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, यानी जब बारिश उरिश होती होंगी, अब ये बात मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है बोला है। इसके दिन का मान और अक्ष झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में से एक बार चक्कर पूरा करता है, यानी पूरा इसका रोटेशन लगाने में इसको 24 आवर्स लगते हैं। इसमें दो प्लैनेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मंगल ग्रह में गया और मेरी बीबी ने करवा चौथ का व्रत रखी, तो किस चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ेंगी, फोबोस और डीमोस। एग्जाम में क्वेश्चन आया, फोबोस और डीमोस किसके सैटेलाइट है, तो मार्स के। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 686 दिन लगते हैं, यानी सूर्य का एक रोटेशन करने में इसको 686 डे लगते हैं, यानी एक साल होगा ना, वो पूरा एक साल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कभी मार्स पहुंच भी जाते हैं तो हो सकता है कि हम ऐसा बोलेंगे पृथ्वी के अनुसार हमारी उम्र ऐसी बढ़ रही है या वो हो रही है, क्योंकि 686 डे लगते हैं इसको पूरा एक, यानी कि पूरा रोटेशन करने के लिए। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के बारे में। और भाई इसमें लाल रेड प्लैनेट कहा जाता है, इसका रंग लाल ऑक्साइड के कारण ये हो चुका है। हाँ ये भी हो गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपिक में से एग्जाम का क्वेश्चन है, एमपी कहाँ पर है, मार्स में। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकोस ओलंपिया, ये भी कहाँ पर है, सौर मंडल है। और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, बाप रे। माउंट एवरेस्ट की मेरे ख्याल से माउंट एवरेस्ट की हाइट है 48 कुछ ऐसा है। अगर इसका 3 गुना कर लिए तो यहाँ पर आपको किसकी हाइट मिल जाएंगी, निक्स ओलंपिया की। किसकी हाइट मिल जाएंगी, निक्स ओलंपिया की, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक स्थित है। नोट, मार्स ने ओडोस नामक एक कृत्रिम उपग्रह मंगल पर क्षेत्रों की हिमशित जल को उपस्थित की सूचना मिली है, इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र एक प्लैनेट है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है, यानी यहाँ पर जीवन हो सकता है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक एक अंतरिक्ष मंगल पर ग्रह पर गेल क्रैटर नामक स्थान पर पहुंचा था, और यह मंगल पर जीवन की संभावना, इसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपनी मंगलयान मार्स को 5 नवंबर 2013 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण PSLV 25, ये एग्जाम में पूछा गया है कि मार्स में जो हमने मंगलयान भेजा था किस सैटेलाइट से भेजा था, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल्स, ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। एग्जाम में क्वेश्चन आया, जरा सुन लो, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल्स 25 प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है जिसमें सेवायत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथा अंतरिक्ष देश बना जिसने मंगल के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा। नेक्स्ट है शनि। अरे यार ये तो सबसे सुंदर प्लैनेट है, सबसे सुंदर प्लैनेट, अगर हमारे प्लैनेट का सबसे बोले तो शनि है। आओ ना, शनि को देखना बेकार होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन यार सबसे सुंदर प्लैनेट है कहा जाता है, ठीक है। लेकिन शनि हमारे भगवान है, ठीक है। तो देखते हैं, यह विशेषता इनके तल के चारों ओर वलय है, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ते हैं। इनका डेंसिटी सभी ग्रह में कम है, यानी मैंने बोला था कि कौन सा प्लैनेट है जो अगर उसको वाटर में रखेंगे तो तैरने लगेगा, तो शनि है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, यानी इसमें जल पे रखने पर तैरने लगेगा। इसका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है कि नहीं, टाइटन, थाइनोस रहता है यहाँ पे, थाइनोस एवेंजर, अगर किसी ने देखा है तो बता देगा कि क्या है टाइटन। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, यह आकार में बुध के आकार के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्र क्रिश्चियन हाइजोन, यह एनटीपीसी का क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी का पहले इसमें पहली एग्जाम में पूछा था, CBT 1 में पूछा था कि उसकी खोज किसने किया था, क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसमें पृथ्वी जैसा स्वयं का वायुमंडल है बोलते, यानी कि जो टाइटन्स में है यानी इसका एटमॉस्फेयर है बोलते। और फोब नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा घूमने की विपरीत दिशा के परिक्रमण करता है। उसके बाद है अरुण, ठीक है।
यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका टेम्परेचर जो है 215 है लगभग डिग्री सेल्सियस है, और इसकी खोज 1721 में विलियम हर्शल द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलय है, जिसके इसमें 7 है ना, तो इसके इसमें 9 है, 9 ऐसे वलय दिखते हैं। वलय यानी ऐसे गोल गोल पड़ा हुआ है इसमें। और यह अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसे अपना शुक्र घूमता है वैसे ये घूमता है। और जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसे सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ प्लेनेट भी कहते हैं, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। एग्जाम में क्वेश्चन है टाइटेनिया किसका है, यूरेनस का। नेक्स्ट है, तो ये हमारे यहाँ पर हो गई है अपना यूरेनस। अरुण, वरुण, वरुण के बारे में भी छोटा बता दूं। वरुण एक हमारा 8वां प्लैनेट है, ठीक है, और उसको कुल 165 दिन लगते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है वरुण के बारे में, उतना नहीं जितना इसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। धन्यवाद।